नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और एक लंबे ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पिछले 3-4 दिन से मेरी क्लास नहीं आई थी। उसका एक कारण था कि थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ गया था। अब वो ठीक हो गया है तो हम रोजाना क्लास लेंगे अब। तो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी राजस्थान जीके की। और ये राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज राजस्थान सरकार की किसी भी परीक्षा के लिए काफ़ी फायदेमंद है, जिसमें हम टॉपिक टू टॉपिक पूरे राजस्थान जीके की एक टेस्ट सीरीज लेते हैं और रोजाना एक टेस्ट हम लेते हैं। तो राजस्थान की स्थिति और विस्तार इस टॉपिक पर ये हमारा चौथा टेस्ट है और कुल मिलाकर हमारा इस सीरीज का ये 5वां टेस्ट है। तो और राजस्थान की स्थिति और विस्तार पर ये चौथा है और आखिरी टेस्ट भी है। फिर टॉपिक अगला बदल जाएगा, फिर राजस्थान के भौतिक प्रदेश आएंगे, फिर उन पर टेस्ट स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो देखते हैं। पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के संलग्न जिले हैं? संलग्न का मतलब ये होता है कि एक जिला दूसरे से टच है, दूसरा तीसरे से टच है, या तीनों आपस में एक दूसरे के टच हैं, तो उनको हम संलग्न जिला बोलते हैं। सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर। यहां सिरोही के बाद जालौर आएगा, जालौर के बाद बाड़मेर आएगा, और बाड़मेर और जैसलमेर टच है। कुल मिला के ये ऑप्शन गलत है। गैप है बीच में। अगर मैं तुम्हें नक्शे पे यहां दिखाना चाहूं तो इस तरीके से दिखाऊंगा। सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर के बीच में गैप है, ये आपस में संलग्न जिले नहीं है। आप राजस्थान के नक्शे पर देखिए। राजस्थान का नक्शा आपके सामने है। थोड़ा सा स्क्रीन पर ये लाइट कलर का आ रहा है, लेकिन थोड़ा प्रयास करोगे तो आपको दिख जाएगा। अभी मुझे डार्क नक्शा जैसे ही कहीं मिलेगा थोड़ा डार्क कलर का, तो मैं यहाँ वापस लाऊंगा उसको, और आगे की क्लासों में हम इस तरीके से ही करेंगे। तो देखो, ये रहा सिरोही। सिरोही के बाद बाड़मेर, और बाड़मेर और जैसलमेर। तो बाड़मेर और जैसलमेर तो आपस में संलग्न है, लेकिन सिरोही इनसे संलग्न नहीं है, बीच में जालौर आ गया। तो ये पहला जो ऑप्शन था, सवाल इस तरीके से है। सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर ये संलग्न नहीं है। उसने पूछा संलग्न जिला कौन सा है। झालावाड़, बूंदी और टोंक। अब तीसरा ऑप्शन ये देखिए, झालावाड़, बूंदी और टोंक। झालावाड़, बूंदी और टोंक। झालावाड़ ये रहा, बूंदी ये रहा, और टोंक ये रहा। तो टोंक और बूंदी तो संलग्न है, लेकिन झालावाड़ इनसे अलग है, बीच में कोटा ने इनको अलग कर रखा है। तो ये ऑप्शन भी गलत है, झालावाड़, बूंदी, टोंक वाला। मैंने तुम्हें बार बार मेरे हर वीडियो में ये बोला है कि वह विद्यार्थी जिसका नक्शे पर प्रॉपर कमांड होगा, अपने साथियों की तुलना में 3 सवाल ज़्यादा उठा ले जाएगा। तो ये वैसा ही सवाल है कि आपको इतना कमांड होना चाहिए। ये मैंने पहले ही बोल दिया था आपको कि कौन सा जिला किन किन जिलों से सीमा बना रहा है, कौन से आपस में क्रमागत जिले हैं, मतलब एक के टच में दूसरा, दूसरे के टच में तीसरा। पूर्व से पश्चिम की ओर चलने पर कोई से भी 4 जिले एग्जामिनर देगा, उनका क्रम सेट करवाएगा। पश्चिम से पूर्व करवाएगा, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, बढ़ता हुआ अक्षांश, घटता हुआ अक्षांश, बढ़ता हुआ देशांतर, घटता हुआ देशांतर, कुछ भी पूछ सकता है। कोई भी 4 जिले पकड़ के क्षेत्रफल के हिसाब से इनको क्रम से व्यवस्थित कीजिए, बढ़ते हुए क्षेत्रफल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, घटते हुए क्षेत्रफल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो राजस्थान के नक्शे पर आपका प्रॉपर कमांड होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन देखें। सिरोही, पाली, जालौर। अगर आपको राजस्थान के नक्शे पे कमांड है तो बिना नक्शा देखे ही आप ये कह दोगे कि ये सवाल सही है, ये ऑप्शन सही है। सिरोही, सिरोही के टच में पाली भी है और उसके टच में जालौर भी है। देखिए, सीधे राजस्थान का ही नक्शा निकाले। सिरोही, सिरोही के टच में जालौर और पाली। तो ये क्रमागत, ये संलग्न जिले हैं, सिरोही, जालौर और पाली। ये आपका आंसर सही हो जाएगा, सिरोही, पाली और जालौर। चूरू, झुंझुनू और जयपुर भी, चूरू, झुंझुनू और जयपुर भी आपस में संलग्न जिले नहीं है। ये तो थे ही नहीं, चूरू, झुंझुनू और जयपुर भी नहीं है। यहां देखें,
चूरू, झुंझुनू और ये रहा जयपुर, बीच में सीकर ने अलग कर दिया। तो एग्जामिनर कोई भी 4 जिले पकड़कर घटता क्षेत्रफल, बढ़ता क्षेत्रफल, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, कौन से संलग्न हैं, कौन से क्रमागत हैं, कुछ भी पूछ सकता है। तो इस नक्शे के साथ 5 मिनट अपना टाइम जरूर स्पेंड करें और 3 सवाल बाकी विद्यार्थियों की तुलना में ज्यादा अटेम्प्ट करें। अगला सवाल देखें। उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले का है वह है। अब देखो ये बिल्कुल नक्शे पर डिपेंड सवाल है। उत्तर दक्षिण का मतलब है कि जैसे इस तरीके से राजस्थान के उत्तर से और दक्षिण के बीच में जोन सा जिला आ रहा है वो है। अब अगर मान लो राजस्थान को इस तरीके से आप माने, झालावाड़ अगर आप देखोगे तो आप देखोगे दक्षिण पूर्व में है, तो उत्तर दक्षिण में नहीं है। भीलवाड़ा अगर आप देखोगे तो भीलवाड़ा भी थोड़ा सा ऐसे है, दक्षिण पूर्व की तरफ ही है झुकाव भीलवाड़ा का। झुंझुनू अगर आप देखोगे तो उत्तर पूर्व में है। चित्तौड़ आप देखोगे तो ये उत्तर दक्षिण के बीच वाले पॉइंट पे निकल के आएगा। नक्शा देखें, ये देख लो, ये रहा चित्तौड़। अगर आप उत्तर दक्षिण देखोगे तो झुंझुनू यहां था, झालावाड़ यहां था और भीलवाड़ा चित्तौड़ की तुलना में ज्यादा उत्तर दक्षिण वाले पॉइंट पर है। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। किधर जमाना है भाई? पूर्व से पश्चिम जमाना है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। किधर जमाना है? पूर्व से पश्चिम की तरफ जमाना है। अब देखिए आपके सामने ऑप्शन है जैसलमेर, पाली, धौलपुर और अजमेर। बिना नक्शा दिए आपको आना चाहिए। अगर सबसे पहले पूर्व की तरफ से हम लेने चलेंगे तो धौलपुर तो सबसे पूर्वी जिला है, तो सबसे पहले तो चौथा ही ऑप्शन आएगा धौलपुर। मतलब पूर्व से पश्चिम की तरफ चलेंगे तो फिर अजमेर केंद्रीय जिला आ जाएगा। पाली थोड़ा सा पश्चिम में आएगा, अजमेर की तुलना में पश्चिम में आएगा, और जैसलमेर तो सबसे ज्यादा पश्चिम में है ही। तो धौलपुर सबसे पहले, धौलपुर के बाद दूसरे नंबर पर अजमेर, 4 के बाद 3, इसके बाद दूसरे नंबर पर पाली और सबसे लास्ट में क्या आएगा? जैसलमेर। ये आंसर आएगा 4 3 2 1। अब ऑप्शन देख लो, 1 2 3 4 गलत, 1 3 2 4 बिल्कुल गलत, 4 3 2 1, 4 3 2 1। इसको यहां ये मिसप्रिंट है, इसको 3 की जगह अगर आप 2 रख लेते हो तो 4 3 2 1 ये सही हो जाएगा। 4 2 3 1 ये गलत है। 4 3 2 1, 4 3 2 1। सरल भाषा में सुन लो, अगर परीक्षा पास करनी है तो राजस्थान के नक्शे पर प्रॉपर कमांड चाहिए, परीक्षा चाहे कोई सी भी है, कांस्टेबल से लेकर आरएएस तक। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? नक्शा बेस्ड है ये आज की जो टेस्ट सीरीज है आपकी। अब यहां पे आपको पता होना चाहिए भाई मेड़ता सिटी कहां पर है भाई? नागौर मेड़ता। सोजत कहां पर है? पाली। ठीक है साहब। मारवाड़, मारवाड़ जंक्शन जोधपुर पाली कह लो, और राजसमंद, राजसमंद है ही है। अब इनमें से अगर दक्षिण में देखा जाए, अधिकतम दक्षिणी अक्षांशों में कौन सा जिला स्थित है? अधिकतम दक्षिणी अक्षांशों में अगर इनमें से देखा जाएगा तो मेड़ता सिटी, नागौर, सोजत पाली, मारवाड़ जंक्शन पाली और राजसमंद, तो ज्यादा दक्षिणी आएगा राजसमंद। अब नक्शे पे देख लीजिए, ये 4 जो पॉइंट थे ना, यहां पाली जिले की बात नहीं आ रही है। पाली जिला अपने अक्षांशीय स्थिति में राजसमंद के बराबर आएगा,
लेकिन जो मारवाड़ जंक्शन है वहां से लेके और राजसमंद जहां पे आप ले रहे हो वहां पे चौथे नंबर पे, मतलब सबसे ज्यादा दक्षिण में राजसमंद आएगा। बाकी तो फिर कहाँ रह गए हैं, नागौर में रह गए हैं, पाली में ऊपर रह गए हैं, सोजत, पाली, और ये है राजसमंद। तो ज्यादा दक्षिणी स्थिति किसकी बनेगी, राजसमंद की बनेगी। बहुत माइनर डिफरेंस रहेगा सवालों के बीच में, नक्शों के बीच में सेट करने में। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए। वापस पूर्व से पश्चिम जमाने, करौली, अजमेर, जोधपुर और सवाई माधोपुर आपके सामने है स्क्रीन पर। ठीक है, जमाइए पूर्व से पश्चिम की तरफ। सबसे पूर्वी कौन सा होगा इनमें, धौलपुर के पास करौली है। अभी देखो नक्शे पे तो हम बाद में जाएंगे, पहले आप अपना लॉजिक लगाएं। धौलपुर के पास करौली है, धौलपुर सबसे पूर्वी जिला है तो उसके पास करौली है, धौलपुर के टच में, मतलब धौलपुर के पश्चिम में। लेकिन इन सारे जिलों की तुलना में तो पूर्व में है वो। तो अगर पूर्व से जमाना शुरू करेंगे तो करौली सबसे पहले आएगा, मतलब पहला ऑप्शन सबसे पहले। इसके बाद जोधपुर और सवाई माधोपुर, करौली के ठीक पश्चिम में सवाई माधोपुर है, तो करौली के बाद सवाई माधोपुर आएगा, मतलब इसके बाद चौथा। फिर जोधपुर और अजमेर में से पूर्व से जब चलना शुरू करेंगे तो अजमेर पहले आएगा, दूसरा। और जोधपुर सबसे पश्चिम में होगा, तीसरा। ये राइट आंसर होगा इसका। दूसरा पहला गलत, पहला चौथा दूसरा तीसरा, पहला चौथा दूसरा तीसरा सही उत्तर है। तीसरा पहला गलत, पहला दूसरा तीसरा चौथा ये गलत। तो आंसर हो गया पहला चौथा दूसरा तीसरा, पहला चौथा दूसरा तीसरा, पूर्व से पश्चिम। नक्शे पे अगर कमांड है तो ऐसे सवालों को आप ले जाओगे, और अगर नक्शे पे कमांड नहीं है तो फिर ऐसे सवाल पकड़ना आप लोगों के लिए मुश्किल पड़ेगा। चलो भाई थोड़ा आगे ही बढ़ा लेते हैं। निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर, वापस पूर्व से पश्चिम की तरफ ही ज्यादा एग्जामिनर चाह रहा है, पता नहीं क्यों। बूंदी, पाली, बाड़मेर और अजमेर। हाँ भाई, पूर्व से अगर चलना शुरू करोगे तो सबसे पहले बूंदी आएगा, क्यों, बूंदी हाड़ौती का जिला है। अजमेर केंद्रीय राजस्थान में आ जाएगा, और पाली और बाड़मेर केंद्र से पश्चिम की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले बूंदी, ठीक है भाई। इसके बाद थोड़ा केंद्रीय राजस्थान में, जैसे बूंदी आपका यहां पड़ गया, अजमेर आपका यहां पड़ गया, दूसरे नंबर पर अजमेर आएगा, मतलब पहले के बाद दूसरा। फिर तीसरा पाली और बाड़मेर में पहले फिर पाली आएगा पूर्व से जब इधर की तरफ आएंगे, और चौथे बाड़मेर आएगा, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये आंसर हो जाएगा इसका। दूसरा पहला चौथा गलत, पहला चौथा ये भी गलत, तीसरा पहला ये भी गलत, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा राइट आंसर। आगे देखो, राजस्थान के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। चलिए साहब देखिए, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। चलो साहब, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक आप सबको पता है 826 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण, और पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर। अब ये क्या कह रहा है, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। उत्तर दक्षिण 826, पूर्व पश्चिम 869, सही बात है। उत्तर दक्षिण की बजाय पूर्व पश्चिम में विस्तार अधिक है, ये बात ठीक है। अब ये सवाल क्या पूछ रहा है, कौन सा एक सही नहीं है। सही नहीं है, ये तो सही है, सही है तो ये तो उत्तर है ही नहीं। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है, ये गलत है, क्योंकि उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम कम नहीं है, ज्यादा है। तो मतलब ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये है नहीं है, इसका थोड़ा ढंग से देख लेना। इस पर आता हुआ कंसेप्ट बिखर जाता है कई बार। इनकी कुल स्थल सीमा 6000 किलोमीटर से कम है, सही बात है। क्यों, स्थलीय सीमा कितनी है राजस्थान की, 5920 किलोमीटर, तो 6000 से कम है, ये सही है।
पूछना क्या चाह रहा है वो, कौन सा सही नहीं है, तो ये तो सही है। सही है तो भाई साहब गलत है, क्योंकि उसको तो वो चाहिए जो सही नहीं है। इसका अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री अक्षांश से अधिक है। 7 डिग्री से अधिक है, क्योंकि 7 डिग्री 09 मिनट उत्तरी, मतलब 09 मिनट अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री 09 मिनट है राजस्थान का। तो 7 डिग्री से अधिक है, ये बात भी सही है। ये बात सही है तो वो तो कौन सा चाह रहा है कि जो सही नहीं हो, तो ये तो सही है, इसलिए वो भी उत्तर गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आंसर ये है जो गलत है, बाकी तीनों सही हैं। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? बिल्कुल सरल सवाल, 5,920 किलोमीटर। बचपन से ही पढ़ते आए होंगे आप लोग। ठीक है, आगे देखो। राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? वापस वही बात आ गई, कौन सा कथन सही नहीं है? राज्य का उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार क्रमशः 869 किलोमीटर तथा 826 किलोमीटर। हाँ सब, पहले कौन सा आ रहा है? उत्तर दक्षिण। बाद में कौन सा आ रहा है? पूर्व पश्चिम। ठीक है, इधर पहले कौन सा आ रहा है? 869। तो उत्तर दक्षिण मतलब ये वाला, तो ये 869 नहीं है, ये तो 826 है। और जो पूर्व पश्चिम है वो 826 नहीं है, वो 869 है। मतलब ये लाइन गलत है, ये कथन गलत है, ये कथन सही नहीं है। और वो भी तो ये पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, ये सही नहीं है। अब इनको देख लो भाई, ये सही है क्या गलत है? राज्य की आकृति विषमकोण चतुर्भुज के समान है, तो बिल्कुल आप जानते हैं राज्य की आकृति विषमकोण चतुर्भुज के समान है, बिल्कुल है, तो ये सही है। सही है तो भाई साहब ये तो उत्तर ही नहीं है, क्यों? वो तो उत्तर कौन सा चाह रहा है? जो सही नहीं है, तो पहला वाला सही नहीं है, ये सही है तो ये आंसर नहीं है। राज्य की अंतरराज्यीय एवं अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की लंबाई, तो अंतरराज्यीय 4,850 किलोमीटर, अंतरराष्ट्रीय 1,070 किलोमीटर, ये भी सही है, तो फिर ये भी आंसर नहीं है। राज्य का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% के बराबर है, ये बात भी सही है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है, ये बात सही है। सही है तो भाई साहब ये भी आंसर नहीं है, क्योंकि वो सवाल क्या है उसका, कौन सा कथन सही नहीं है? ये तीनों तो सही हैं, इसलिए उत्तर नहीं होंगे, ये सही नहीं है इसलिए आंसर होगा। राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? अब एक बार पूछ रहा भाई कौन सा सत्य है? इसका आकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, यह सत्य है। सत्य है, सत्य है आंसर। अब लेकिन चेक पीछे वाले भी करने हैं। इसका उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 869 किलोमीटर है, मतलब ये गलत है, क्योंकि इसका विस्तार तो 826 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा 6,920 है, ये भी गलत है, क्योंकि वो 6,920 नहीं 5,920 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 342, देखो यहां घुमाया है उसने, अंक वही है बस थोड़ा सा फेर दिया है। 342 239 की जगह 3 पहले रख दिया और 2 बाद में रख दिया, 329। मतलब स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, तो 342 329 नहीं है, 342 239 था, 39 है राजस्थान का क्षेत्रफल, तो मतलब ये भी गलत है। तो सही आंसर पहला। राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना? ये वाला, उत्तर से दक्षिण तक 826 किलोमीटर आंसर। राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर है, बिल्कुल साहब। पूर्व पश्चिम का विस्तार कितना हो गया? 869। और उत्तर दक्षिण का कितना हो गया? 826। 869 में से 826 घटाओ, 9 में से 6 गया तो 3, 6 में से 2 गए तो 4, 43 किलोमीटर का अंतर है भाई, 43 किलोमीटर।
राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, वापस आ गया वो सवाल, 5,920 किलोमीटर। देखो यहां पे उसने अंक घुमाया है, 2 को पहले रखा है, 9 को बाद में, तो घुमाने का प्रयास तो किया। 5,091 बार में यहाँ नहीं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। फिक्स याद रहे, बहुत छोटा सवाल है वैसे, ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है। आगे ही बढ़ा लो। राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? ये समझने वाला विषय है। सूर्य की किरणों का तिरछापन कौन से जिले में सबसे ज्यादा होता है? यहां देखिए, एक मिनट भाई, अभी थोड़ा सा टेक्निकली वीक हूं मैं। कुछ दिनों में ये पूरा मुझे ऑपरेट करना आ जाएगा। बाकी पढ़ा तो मैं तुम्हें बढ़िया दूंगा, उसकी चिंता मत करो। सूर्य के किरणों के तिरछेपन की जहां तक बात है, वो आप देखिए। अगर आप इस नक्शे पे गौर करोगे, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण से निकल रही है, और वो कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में से निकल रही है राजस्थान में। सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत किरणें डालता है। तो सूर्य की लंबवत किरणें या सीधी किरणें राजस्थान में कर्क रेखा पर पड़ती हैं, जो कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में से निकलती है। डूंगरपुर में से वो केवल टच करते हुए निकलती है, और बांसवाड़ा जिले को लगभग 2 भागों में वो बांटती है। तो सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें, सर्वाधिक लंबवत किरणें बांसवाड़ा जिले पर पड़ती हैं। ठीक है, जैसे जैसे अक्षांश बढ़ेगा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और राजस्थान कहां से स्टार्ट होता है? 23 डिग्री 03 मिनट से। यहां से लेके 23.5 पे जब ऊपर जाएंगे तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में से कर्क रेखा निकल रही है। फिर जब उससे और ऊपर अक्षांश बढ़ता चला जाएगा, गंगानगर, कोणा गांव, सबसे जो उत्तरी गांव है, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश जो स्थिति है, वो गंगानगर के कोणा गांव की है। अक्षांश जैसे जैसे बढ़ेगा, सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ेगा, सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ेगा। तो सबसे सीधी किरणें बांसवाड़ा में, और सबसे तिरछी किरणें गंगानगर में। बस ये पकड़ना है आपको, ठीक है। और बढ़ो थोड़ा सा आगे। हाँ जी, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक है? तो कंसेप्ट की बात यह है, बांसवाड़ा, यहां पे तो सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी या लंबवत पड़ती हैं, और गंगानगर जो कि सबसे उत्तर में है, यहां पे सूर्य की राजस्थान में सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती हैं। अब 1 मिनट के लिए और समझो, एक नया सवाल समझ लो। अगर एग्जामिनर ने राजस्थान के कोई से भी 4 जिले ऑप्शन में डाल दिए, चित्तौड़, अजमेर, नागौर और बीकानेर, इन जिलों को सूर्य की किरणों के तिरछेपन के आधार पर
आरोही क्रम में अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो ऐसे सवालों का जवाब किस तरीके से दिया जाएगा कि जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे सूर्य की किरणों का तिरछापन ज्यादा बढ़ेगा। अच्छा ठीक है, उत्तर से दक्षिण की तरफ राजस्थान में जैसे जैसे बढ़ेंगे सूर्य की किरणें उसी अनुपात में लंबवत ज्यादा होती जाएंगी या सीधी ज्यादा होती जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़िए। जैसे मान लो मैं इन्हीं चार जिलों पे तो खैर चलो धौलपुर की और जैसलमेर की स्थिति लगभग एक जैसी हो जाएगी, लेकिन कोई से भी चार जिले मान लो मैं पकड़ूं, मान लो भाई ये चार जिले पकड़ूं कि निम्नलिखित जिलों को सूर्य की किरणों के बढ़ते हुए तिरछेपन के क्रम में या सूर्य की किरणों का तिरछापन किस दिशा में ज्यादा बढ़ेगा या सूर्य की किरणों के अधिक तिरछेपन के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में निम्नलिखित जिलों को व्यवस्थित करें। तो सरल भाषा में बात करें कि दक्षिण से उत्तर की ओर जैसे जैसे बढ़ोगे सूर्य की किरणों का तिरछापन वैसे ही बढ़ेगा। मान लो मैंने काल्पनिक सवाल डाला, ये चार जिले हैं, अब ये जमाने हैं आपको, तो इन चारों जिलों में सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? जाहिर सी बात है झालावाड़ सबसे दक्षिणी जिला है, तो सबसे पहला आंसर तो झालावाड़ ही होगा। झालावाड़ के बाद अगर आप दूसरा ऑप्शन जमाओगे तो कोटा, धौलपुर और भरतपुर झालावाड़ से ऊपर, झालावाड़ से उत्तर में कोटा है, फिर कोटा आंसर हो जाएगा। झालावाड़ पहला आंसर, दूसरा आंसर कोटा हो जाएगा, मतलब झालावाड़ के बाद कोटा। फिर भरतपुर और धौलपुर में से इनसे उत्तरी अक्षांशों में धौलपुर स्थित है, तीसरा आंसर धौलपुर हो जाएगा और चौथा आंसर भरतपुर हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जामिनर आपसे सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित जिलों को सूर्य की किरणों के बढ़ते हुए तिरछेपन के क्रम में व्यवस्थित करें। तो इनमें सबसे ज्यादा तिरछी किरणें कहां पे आएंगी? भरतपुर में। क्यों? भरतपुर इन चारों जिलों में ज्यादा उत्तरी अक्षांश पे स्थित है, वो धौलपुर से भी ज्यादा उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। और इन चारों जिलों में ज्यादा दक्षिणी अक्षांश पे कौन सा है? झालावाड़। तो झालावाड़ में कम तिरछापन, फिर और अक्षांश उत्तर में जाएगा तो ज्यादा तिरछापन। तो झालावाड़ से ज्यादा उत्तर अक्षांश पे कौन सा आएगा? कोटा, ज्यादा तिरछापन। कोटा से ऊपर कौन सा आएगा? धौलपुर, और ज्यादा तिरछापन। और धौलपुर से ऊपर कौन सा आएगा? भरतपुर। इन चारों जिलों में सबसे ज्यादा तिरछापन। कहने का मतलब यह है सूर्य की किरणों का तिरछापन किस दिशा में बढ़ेगा? जब हम दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो तिरछापन बढ़ेगा। ठीक ऐसे ही सूर्य की किरणों का लंबवत अधिक मात्रा में होना या सीधा अधिक मात्रा में होना जब हम उत्तरी अक्षांशों से दक्षिणी अक्षांश की तरफ आएंगे तो ज्यादा लंबवत होंगी या ज्यादा सीधी होंगी। 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? अब बताया है, वही वाला सवाल है। गंगानगर, अजमेर, बांसवाड़ा, जोधपुर। बांसवाड़ा, क्योंकि 21 जून को सूर्य सर्वाधिक जो लंबवत चमकता है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर चमकता है, जो कि कौन सी रेखा है? कर्क रेखा, जो कौन से जिले के लगभग 2 भाग करती है? बांसवाड़ा के। कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? बताओ भाई, कौन से भाग से गुजरती है? बांसवाड़ा कौन से भाग में? डूंगरपुर बांसवाड़ा कौन से भाग में? उत्तरी में ना, मध्य में ना, पूर्वी में ना, दक्षिण में। यस। निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है? कर्क रेखा। प्रधान मध्यान्ह रेखा नहीं, मकर रेखा नहीं, विषुवत रेखा नहीं, राजस्थान के दक्षिण भाग से तो भाई कर्क रेखा गुजरती है। बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है कौन सी रेखा? भूमध्य, कर्क, मकर, मानक, मध्यान्ह, कर्क। सिंपल सवाल। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? 2 जिलों से होकर गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। सही आंसर है। ये गलत, ये गलत, जोधपुर भरतपुर गलत। राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम, ठीक है, वह उत्तर दक्षिण देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार बताइए। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। पूर्व पश्चिम, पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण। तो पूर्व से पश्चिम देशांतरीय विस्तार है और उत्तर से दक्षिण कौन सा विस्तार है? अक्षांशीय। उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी।
एक चीज ध्यान रख लें, राजस्थान 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों में स्थित है। कौन से अक्षांशों में? उत्तरी। और देशांतरों में देखिए 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर। तो अक्षांश तो हमेशा उत्तरी रहेगा, ठीक है जी, और देशांतर हमेशा पूर्वी रहेगा। देशांतर हमेशा कैसा रहेगा? पूर्वी रहेगा। राजस्थान का ये विशेष रूप से याद कर लें। अब इनके बीच का अंतर कितना होता है वो देख लीजिए। 23 डिग्री 12 मिनट से, मतलब 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। एक मिनट में, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो यहां पे 12 मिनट में से 3 मिनट जब घटेंगे तो सीधे सीधे 9 मिनट बचे, और 30 डिग्री में से 23 डिग्री घटेंगे तो सीधे सीधे 7 डिग्री बची। अब 9 चूंकि अकेली संख्या है तो इसको सही तरीके से लिखने के लिए 0 9 लिख दिया जाता है, क्यों? इकाई का अंक 9 और दहाई का अंक 0, कुल मिला के 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो ये कह दिया जाएगा कि 7 डिग्री 09 मिनट या 7 डिग्री 9 मिनट बात एक ही होती है। सामान्यतः कई किताबों में तुम्हें 7 डिग्री 9 मिनट लिखा मिल जाएगा, कई किताबों में 7 डिग्री 09 मिनट लिखा मिलेगा। तो 9 चूंकि इकाई की संख्या है, उसे मोर करेक्ट करने के लिए उसके आगे 0 लगा देते हैं। जैसे 4 से पहले 04 लगा दिया, 4 और 04 का मतलब एक ही है। तो 7 डिग्री 09 मिनट अक्षांश का अंतर है। किसका अंतर है? अक्षांश का। अब देशांतर की बात कर लेते हैं। 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। अब 78 डिग्री 17 मिनट में से अगर 69 डिग्री 30 मिनट घटाए जाए तो जीके तो दूर की बात है, गणित नहीं आता लोगों पर। समझ गए? तो ये सवाल जीके मिक्स मैथ का सवाल है। अब इसको हल कैसे करेंगे वो देखिए, और ये याद करके जाएं, क्योंकि वहां तुम जोड़वा के नहीं लगा पाओगे पेपर में। वहां पता लगे मिनट मिनट वो सब बराबर हो जाएंगे। तो फिक्स याद कर लो, 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशीय विस्तार है राजस्थान का। अक्षांशीय विस्तार या उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु के बीच का अंतर है, ये कह लो, ठीक है। पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के बीच का अंतर मतलब देशांतरों के बीच का अंतर। तो 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट घटाना है। 69 डिग्री 30 मिनट घटाना है, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, अब 17 मिनट में से 30 मिनट घटाओगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। लोगों को पता ही नहीं है 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि यहां से 1 डिग्री ले लें, 1 डिग्री के मिनट ले लें, तो कितने मिनट बन जाएंगे? 60 मिनट बन जाएंगे, ठीक है। और 17 की तरफ दे दें तो अब डिग्री कितनी रह जाएगी भाई? 78 की जगह 77 ही रह जाएगी। लेकिन मिनट कितने हो चुके होंगे? 60 और 17 77। 17 मिनट तो पहले ही थे। 1 डिग्री के हमने मिनट बना लिए, तो 1 डिग्री घटी तो फिर 77 डिग्री रह गई। लेकिन मिनट 60 मिनट और बढ़ गए, तो 60 मिनट और 17 मिनट कितने हो गए? 77 मिनट हो गए। अब 77 मिनट में से 30 मिनट को घटा दो, तो 77 में से 30 गए तो 47 मिनट बट में आएंगे, बचेंगे। कितने मिनट बचेंगे? 47। लेकिन डिग्री कितनी रह गई है? 78 की जगह 77। 77 में से 69 डिग्री जब घटेंगी तो 8 डिग्री बचेंगी। 8 डिग्री 47 मिनट राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। पश्चिम बिंदु कटरा जैसलमेर से लेके सिलावट गांव धौलपुर, यहां के बीच का जो अंतर है वो 8 डिग्री 47 मिनट है। सरल भाषा में जान लो, राजस्थान के उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु के बीच में 7 डिग्री 09 मिनट अक्षांश का अंतर है। अक्षांशीय विस्तार इतना है। और पूर्व और पश्चिम के बीच में 8 डिग्री 47 मिनट। तो अब सवाल पाइए, राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण। अब पूर्व पश्चिम तो देशांतरीय हो जाएगा, पूर्व पश्चिम देशांतर विस्तार, तथा उत्तर दक्षिण अक्षांशीय हो जाएगा। तो यहां पे देशांतर में 8 डिग्री 47 मिनट पहले आएगा,
8 डिग्री 47 मिनट और 7 डिग्री 09 मिनट बाद में आएगा। राइट आंसर ये है, क्योंकि एग्जामिनर ऐसा भी हो सकता है इसको पहले लिख दे और इसको बाद में लिख दे, तो पूरे कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी। अब मैच कर लो, 7 डिग्री 09 मिनट से 7 डिग्री 47, ये तो गलत है। 8 डिग्री 47 मिनट से 7 डिग्री 09 मिनट, 8 डिग्री 47 मिनट से 7 डिग्री 09 मिनट, ये सही हो गया। 7 डिग्री 47 मिनट ना, 8 डिग्री 9 से 8 डिग्री, ये भी गलत, तो ये सही आंसर है भाई। चलिए गणित भी हो गया जी के साथ साथ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार को सही रूप दर्शाता है? अच्छा, अक्षांशीय और देशांतरीय, ठीक है। 23 डिग्री 3 मिनट से, अच्छा ये 23 डिग्री 3 मिनट भी लिख सकता है या 23 डिग्री 03 मिनट भी लिख सकता है, इसको जीके के लिहाज से एक ही मान लेना। 23 डिग्री 3 मिनट से 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, तो अक्षांश तो सही है। अब देशांतर देख लेते हैं। 70 से 77 देशांतर गलत है, तो ऑप्शन खत्म। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, अक्षांश सही है। 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 70 मिनट पूर्वी देशांतर, ये भी सही है। तो कुल मिलाकर उत्तर तो ये सही है। अब नीचे देखो, 23 डिग्री से 30 डिग्री 11 गलत, ये तो अक्षांश भी गलत। 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 70 मिनट पूर्वी देशांतर, ये सही है। देशांतर सही है लेकिन अक्षांश गलत है। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 11 मिनट, ये गलत है, अक्षांश ही गलत है, और ये देशांतर भी गलत है। तो राइट आंसर, सेकंड आंसर इज राइट आंसर। राजस्थान के किस जिले से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? अब आपको पता है राजस्थान का देशांतरीय विस्तार क्या है, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। तो 69 डिग्री 30 मिनट तो जैसलमेर में, और सबसे पूर्व में कौन सा है? धौलपुर। तो आंसर देख लो, भरतपुर, झुंझुनू, झालावाड़, धौलपुर। धौलपुर आंसर है भाई। राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरीय विस्तार है, ठीक है। देशांतरीय विस्तार ये पश्चिम, और वहां से ये पूर्व, सलान गांव धौलपुर, और ये भाई पश्चिम में कौन सा है? कटरा गांव जैसलमेर, ठीक है। तो अभी आपको बताया था 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये सही उत्तर है। देशांतर पूर्वी ही है। अब ये ऑप्शन क्या कर रहा है? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 70 मिनट, देखो अंक तो बिल्कुल बराबर लिखे हैं, लेकिन पूर्वी देशांतर से यहां पश्चिमी कर दिया उसने देशांतर। यहां आप हमेशा गौर करना, राजस्थान केवल पूर्वी देशांतरों में विस्तृत है, तो यह आंसर गलत हो जाएगा। यहां देखो 69 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी से 78 डिग्री 70 मिनट पूर्वी, ये फिर गलत है। पूर्वी पश्चिमी देशांतर में तो राजस्थान है ही नहीं, ठीक है, ये फिर गलत है। 69 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी से, ये फिर पश्चिमी आ गया, ये गलत है। राजस्थान केवल कौन से देशांतरों में विस्तृत है? पूर्वी में। अंक बिल्कुल सेम लिए हैं, सिर्फ पूर्वी पश्चिमी का अंतर है। तो राजस्थान कौन से देशांतरों में स्थित है? पूर्वी देशांतरों में। राजस्थान कौन से अक्षांशों में स्थित है? उत्तरी अक्षांशों में। 23 डिग्री 5 मतलब 23.5 डिग्री मान लो, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के क्रम से किन जिलों से होकर गुजरती हैं? तो 23 डिग्री कौन से गुजरेगी? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ठीक है। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, गौर करिए भाई, ठीक है। परफेक्ट सवाल है। देखो सुनो मेरी बात, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, पहले तो इसको देख लो, एक एक मतलब दोनों कंडीशन है, और एक एक ऑप्शन पे दो दो जिले मैच करेंगे। बांसवाड़ा व जैसलमेर पे मैच करिए। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बांसवाड़ा में से निकल रहा है, ठीक है। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जैसलमेर में से निकल रहा है क्या? पक्का निकल रहा है। कैसे? 69 डिग्री 30 मिनट से
78 डिग्री 17 मिनट राजस्थान पूर्वी देशांतर है। तो 69 डिग्री 30 मिनट पे जैसलमेर का सबसे जो पश्चिमी किनारा है ना, वो है, यहां से स्टार्टिंग हो रही है राजस्थान की 69 डिग्री 30 मिनट से। समझ गए? एक देशांतर को पार करने में लगभग 111 किलोमीटर का 111 किलोमीटर की दूरी होती है। ठीक है, ये कितने देशांतर पूछ रहा है? 70 डिग्री देशांतर पूछ रहा है। 70 डिग्री का मतलब है 69.5 से सिर्फ आधा डिग्री और ज्यादा। तो आधा डिग्री की दूरी को लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा अपन को 55 किलोमीटर चलना पड़ेगा। और जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। क्या जैसलमेर का पश्चिमी हिस्सा और जैसलमेर का ही पूर्वी हिस्सा 55 किलोमीटर की चौड़ाई भी नहीं है क्या? उससे ज्यादा चौड़ाई है, और काफी ज्यादा चौड़ाई है। इसलिए 70 डिग्री पूर्वी देशांतर अनिवार्य रूप से जैसलमेर में ही है, कोई इसमें डाउट ही नहीं है। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तो जग जाहिर सी बात है, बांसवाड़ा को 2 भागों में बांटती है। तो सही आंसर तो ये हो गया। अब यहां पे गौर कर लो, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश डूंगरपुर में तो है, लेकिन नागौर 70 डिग्री पूर्वी देशांतर से ज्यादा देशांतरों में विस्तृत है, क्योंकि एक देशांतर को पार करने में 111 किलोमीटर लगते हैं। और जैसलमेर का पश्चिमी हिस्सा, जहां से 69 डिग्री 30 मिनट देशांतर टच हो रहा है पहला, उससे नागौर तक पहुंचते पहुंचते काफी सारे किलोमीटर हो जाते हैं। मतलब जाहिर सी बात है कि वो 70 से तो ज्यादा ही रहेगा, इसलिए ये आंसर गलत है। बांसवाड़ा डूंगरपुर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तो दोनों में चला जाएगा, लेकिन 70 डिग्री पूर्वी देशांतर से बांसवाड़ा डूंगरपुर तो फिर मध्य में राजस्थान के नीचे आ जाते हैं, तो काफी दूरी हो जाती है। 8 डिग्री 47 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, तो कम से कम 4-4.5 डिग्री देशांतर का अंतर आ जाएगा। तो ये भी गलत है। और ये तो बिल्कुल ही गलत है कि धौलपुर तो 78 डिग्री 17 मिनट देशांतर पर है, ये भी गलत है। तो सही आंसर ये है। यहां थोड़ा एग्जामिनर ने लॉजिक वाली बात की थी, थोड़ा बहुत। तो कुल मिला के आपका दिमाग सारे प्रकार से खुला होना चाहिए। गणित आए तो गणित लो, जीके आए तो जीके लो, कॉमन सेंस आए तो वहां पे लो, जब पार पड़ेगी। राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार पढ़ लिया आप लोगों ने। 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिण से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिण ना, आपको 2 शब्द रटा रखें। अक्षांश हमेशा उत्तरी होगा, देशांतर हमेशा पूर्वी होगा। अक्षांश केवल उत्तरी होगा, नीचे वाली डिजिट भी ऊपर वाली डिजिट भी। देशांतर हमेशा पूर्वी होगा, नीचे वाली डिजिट भी ऊपर वाली डिजिट भी। तो अक्षांश में दक्षिणी की बात कर रहा है, गलत। 23 डिग्री 03 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर, ये सही है, क्यों? अक्षांश हमेशा कैसा होगा? उत्तर। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिण, तो ये उत्तर तो ठीक है, लेकिन ये दक्षिण गलत है। अच्छा, 30 डिग्री 12 मिनट ये अंक ही गलत है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो सही उत्तर ये है। राज्य का सबसे पूर्व में स्थित बिंदु, सबसे पूर्व में कौन सा है भाई? अंतिम रूप से जो देशांतर है, तो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर ही उत्तर है। कहां से कहां तक है राजस्थान? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। तो सबसे पूर्वी बिंदु 78 डिग्री 17 मिनट, कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? बहुत बढ़िया सवाल। हाँ जी, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और ये 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। भारत की अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच है। भारत, मुख्य भूमि जो भारत की है, मुख्य भूमि 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है भाई। तो जब भारत उत्तरी अक्षांश में है, तो 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा से ऊपर वाला जो गोलार्ध है, जो उत्तरी ध्रुव की तरफ है, वो उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाला जो गोलार्ध है, वो दक्षिणी गोलार्ध।
और भारत की अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, मतलब उत्तरी गोलार्ध में पाए जाने वाले अक्षांश उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाने वाले अक्षांश दक्षिणी अक्षांश। तो भारत 8 से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, तो मतलब भारत उत्तरी गोलार्ध में हो गया। ठीक है, अब जब भारत उत्तरी गोलार्ध में हो गया तो राजस्थान भारत के अंदर है, तो राजस्थान तो अपने आप ही उत्तरी गोलार्ध में हो गया। ठीक है, अब देशांतरों की स्थिति देख लेते हैं। भारत की स्थिति 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में। ये मैं थोड़ा लमसम ले रहा हूं आपको समझाने की निगाह से, मिनटों में नहीं जा रहा, जिससे कि कंसेप्ट तो क्लियर हो कम से कम। 68 से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो मतलब 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा से पूर्व की ओर जो गोलार्ध पाया जाएगा वो पूर्वी गोलार्ध, और पश्चिम की तरफ जो गोलार्ध पाया जाएगा वो पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत जब 68 डिग्री पूर्वी से 97 डिग्री पूर्वी देशांतरों में स्थित है, देशांतरों लिख लो, चलो इसको कैसे भी समझो तुम। ठीक है, पूर्वी देशांतर में स्थित है तो इसका मतलब भारत पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, पूर्वी गोलार्ध में तो ही गया, लेकिन इसमें भी उत्तरी अक्षांशों में है। 8 डिग्री से 37 डिग्री, मतलब 0 डिग्री से ऊपर 8 डिग्री। समझ गए? तो उत्तर क्या आया? उत्तरी और पूर्वी। भारत की पोजीशन यहां है, भूमध्य रेखा से 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मतलब उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, ग्रीनविच रेखा से 68 डिग्री पूर्वी देशांतर, मतलब पूर्वी गोलार्ध में। तो उत्तरी और पूर्वी, ये है भारत की पोजीशन। अब ऑप्शन देख लो। अच्छा, जब भारत की पोजीशन उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, तो राजस्थान तो भारत के ही अंदर है, तो राजस्थान की पोजीशन भी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में दुनिया में। अब देखो, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पश्चिमी। उत्तरी पश्चिमी तो ये वाला गोलार्ध है ना, गलत उत्तर। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध ये वाला गोलार्ध है जो अभी हमने सिद्ध किया है, ये सही उत्तर है। दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी तो ये वाला गोलार्ध है। भारत कोई दक्षिणी अक्षांशों में थोड़ी है, ये उत्तर गलत है, ये भी गलत है भाई। और दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी ये है कि ना तो कोई पश्चिमी देशांतरों में है भारत, ना कोई दक्षिणी अक्षांशों में भारत। तो भारत की राइट स्थिति क्या है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ये उत्तर है। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? हाँ भाई, दक्षिणतम क्या है? ये रहा दक्षिण, 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। ये उत्तरी, ये दक्षिणी, ये पूर्वी और ये पश्चिमी। तो दक्षिणतम कौन सा है? 23 डिग्री 03 मिनट। 23 डिग्री 03 मिनट दक्षिणी अक्षांश। हाँ भाई, अंक सारे बराबर हैं, लेकिन यहां गौर करना, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। और जिन बच्चों का कंसंट्रेशन काफी लूज होती है ना परीक्षा को हिट करने के लिए, मतलब पेपर में बैठते वक्त, वो ऐसे सवालों को गलत कर देते हैं। भारत का राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश 23 डिग्री 03 मिनट है, लेकिन क्या वो 23 डिग्री 03 मिनट दक्षिणी अक्षांश है? ये उत्तरी अक्षांश है। अभी आपको बताया कि पूरा भारत ही उत्तरी अक्षांशों में है, और राजस्थान भारत में ही है, तो राजस्थान भी उत्तरी अक्षांश में है। तो 23 डिग्री 03 मिनट तो आएगा, लेकिन उत्तरी अक्षांश आएगा। समझ गए? अब ये पकड़ना है अपन को, 23 डिग्री 03 मिनट दक्षिणी, गलत। यहां स्टूडेंट कंफ्यूज करेगा, राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश, वह दक्षिणतम की बात करेगा, कहीं दक्षिणी कोई लगाया है। 23 डिग्री 03 मिनट दक्षिणी। अच्छा, ये दोबारा रिपीट मार दिया। इसको आप ऐसा कर सकते हो, यहां पूर्वी लिखो इसको, ये भी गलत। 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये सही करो। और 30 डिग्री 30 मिनट, ये तो अंक के आधार पर ही गलत हो गया। तो जब कभी भी अक्षांश देशांतर की एग्जामिनर बात करेगा तो स्मार्ट एग्जामिनर क्या करेगा? अंक सेम देगा, खाली उत्तरी दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी के शब्द जो है वो बदलेगा। तो वो आपका कंसेप्ट देखना चाहेगा कि अंक रटे हुए हैं
या उत्तरी दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी एग्जैक्ट स्थिति भी आपको आती है कि नहीं आती है? नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है भाई, करेंगे। बांसवाड़ा, जैसलमेर, धौलपुर, गंगानगर। इधर क्या दिया है उसने? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर, 78 डिग्री 70 मिनट पूर्व। नॉर्मल सवाल है। ये लो, ये तो गंगानगर हो गया सबसे उत्तरी बिंदु, ये बांसवाड़ा हो गया सबसे दक्षिणी बिंदु, और ये क्या हो गया आपका? धौलपुर, और ये जैसलमेर। ठीक है साहब। बांसवाड़ा की अक्षांशीय स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट से गंगानगर उत्तर में कितनी है? 30 डिग्री 12 मिनट। जैसलमेर से देशांतर में 69 डिग्री 30 मिनट, और धौलपुर 78 डिग्री 17 मिनट। अब देख लो क्या कह रहा है ये। बांसवाड़ा 23 डिग्री 3 मिनट, कहाँ गया भाई बांसवाड़ा? ये रहा 23 डिग्री 3 मिनट। जैसलमेर 69 डिग्री 30 मिनट, तो ये जैसलमेर है। ठीक है, और ये धौलपुर 78 डिग्री 17 मिनट, गंगानगर 30 डिग्री 12 मिनट। अब मैच कर लीजिए। पहले में 3 तो मिलाओ, यहां पहले में 3 दोनों में, यहां तक तो पहुंच गए। जिस पे तुम कंफर्म हो ना कि ये तो पक्का है, उसको मिलाओ पहले। सबसे हो सकता है एक मिलाते ही आंसर आ जाए, कई बार तो ऐसा होता है पेपर में। अब जैसे यहां आपने देखा पहले में 3 आप कंफर्म हो, बांसवाड़ा, ये क्या नाम है, बांसवाड़ा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर है, लेकिन यहां आपने पहले में 3 देखा, 2 आ गए। अब आप बी देखोगे, जैसलमेर, जैसलमेर 100% 69 डिग्री 30 मिनट है, तो यहां आपने बी देखा, बी में दोनों में 2 ही है, बी में दोनों में 2 ही है। ठीक है, फिर सी पे जाओ। सी कौन सा? धौलपुर। धौलपुर में आप पक्के हो कि 78 डिग्री 70 मिनट पूर्वी होगा, मतलब सी में 4 आएगा, सी में 4 ये आ गया, तो आंसर तो हो गया ये। आंसर तो क्या हो गया? कौन सा हो गया? ये। और डी में 1, तो डी गंगानगर 1 30 डिग्री 12 मिनट, ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की विश्व मानचित्र पर स्थिति के संदर्भ में सही है? विश्व मानचित्र पर स्थिति के संदर्भ में सही है भाई। ठीक है, भूमध्य रेखा राजस्थान के उत्तरी भाग से होकर गुजरती है, बिल्कुल गलत बात है। राजस्थान के दक्षिणी भाग से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, कर्क रेखा से 23.5 डिग्री अक्षांश नीचे भूमध्य रेखा गुजरती है, जो भारत से भी काफी नीचे गुजरती है, तो ये उत्तर गलत है। भूमध्य रेखा राजस्थान के उत्तरी भाग से होकर गुजरती है, गलत। राजस्थान दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ये भी गलत है। राजस्थान कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए राजस्थान के सारे अक्षांश उत्तरी अक्षांश है, पूरा भारत ही उत्तरी गोलार्ध में है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान के दक्षिण में डूंगरपुर और बांसवाड़ा में होते हुए गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के मध्य भाग से होकर गुजरती है, ये फिर गलत है, तो ये सही है। भारत के किस दिशा में राजस्थान स्थित है? बिल्कुल ठीक बात, ये भारत मान लो आप, चाहे भारत के नक्शे पे दिखा देते हैं, चलो कोई बात नहीं। ये है राजस्थान की पोजीशन। ये राजस्थान की पोजीशन है, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। भारत का पश्चिमतम बिंदु गुजरात के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? गुजरात के अंतर्गत है, पश्चिमी। और राजस्थान उत्तर और पश्चिम के बीच में है। तो जीके में पहली और सरल लाइन आप पढ़ते हैं कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और यह भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। किस दिशा में स्थित है? उत्तर के और पश्चिम के बीच में अगर होगी वह दिशा, तो कौन सी होगी? उत्तर पश्चिम। उत्तर पूर्व ना जी ना, उत्तर पूर्व तो ये है,
दक्षिण पश्चिम ये भी नहीं, दक्षिण पश्चिम तो ये है, ये भी नहीं। पूरब ये भी गलत है, पूरब तो वो रही। उत्तर पश्चिम ये सही है, ये आंसर है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं लास्ट सवाल और शायद, हाँ एक और है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, राजस्थान के उत्तर पूर्व में हरियाणा एवं पंजाब राज्य स्थित हैं, यह सही है। राजस्थान के उत्तर में और पूर्व में, मतलब उत्तर पूर्व में पंजाब हरियाणा है। पंजाब उत्तर में, हरियाणा उत्तर पूर्व में, मतलब उत्तर और पूर्व में पंजाब और हरियाणा। ठीक है। राजस्थान इटली, नॉर्वे, इंग्लैंड जैसे देशों से अधिक क्षेत्रीय विस्तार रखता है, बिल्कुल रखता है। इटली, नॉर्वे, इंग्लैंड से क्षेत्रफल की दृष्टि से ज्यादा बड़ा है। ये लिस्ट मैंने आपको पुरानी टेस्ट सीरीज में करवा दी है, उसमें मैंने काफी देश लिखा है, कौन से देश से कितने गुना बड़ा क्षेत्रफल है, किन देशों के बराबर है, किन देशों से छोटा है, किन देशों से बड़ा है। वो लिस्ट याद कर लेना, उसमें सवाल आते हैं पेपर में। राजस्थान 63 डिग्री 30 मिनट से 79 डिग्री 70 मिनट पश्चिमी देशांतरों के मध्य स्थित। गलत है भाई, हमने थोक के भाव सवाल किए हैं इस पे, तो अभी भी ये हमें पागल थोड़ी बना सकता है। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, बिल्कुल सही बात है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, तो ये भी सही है। अब सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तीसरा कथन सही नहीं है, तो आंसर तो 3 होगा, ये आंसर नहीं होंगे। तो भाई ये जो आज की टेस्ट सीरीज है वो यहाँ पे समाप्त होती है। टेस्ट सीरीज में कुछ आइडिया मिला होगा आपको कि भाई नक्शे पर कमांड अपना होना चाहिए। पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, घटता अक्षांश, बढ़ता अक्षांश, किरणों का तिरछापन बढ़ता हुआ, किरणों का तिरछापन घटता हुआ, क्रमागत जिले कौन से नहीं है, संलग्न जिले कौन से नहीं है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बढ़ते, क्षेत्रफल की दृष्टि से कम होते हुए। तो इस तरीके से ये सवाल बनते हैं। अच्छा, कुछ अक्षांश डाल देंगे कि इन जिलों में से इन अक्षांशों में कौन सा जिला सुमेलित है कि नहीं। एक अक्षांश के आधार पर 111 किलोमीटर का अंतर आप लगभग लगा लेना, देशांतर में भी लगभग 111 के आसपास लगा लेना, तो मोटा मोटा सा आपको ये आइडिया तो हो जाएगा कि पश्चिम से जब चलेंगे तो ये यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, पूर्व से चलेंगे तो आ रहा है कि नहीं आ रहा, उत्तर या दक्षिण से चलने पर इन जिलों की स्थिति इतने किलोमीटर के हिसाब से बैठ रही है कि नहीं बैठ रही। तो थोड़ा सा दिमाग एकदम खुला हुआ होना चाहिए, एकदम बिल्कुल जाम नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल भाई रटा नहीं है तो हम क्या करें। और लास्ट हद तक प्रयास करो सवाल को खींचने का। कंसेप्ट अगर क्लियर है और समझ के थोड़ा पढ़े हुए हैं तो आंसर ले जाओगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और फिर भी इतना पढ़ने के बावजूद भी अगर आंसर अपन नहीं ले जा पा रहे हैं तो इसका मतलब फिर बहुत कोई टफ सवाल है या कोई अलग टाइप का सवाल है। और जब ऐसे सवाल जो बहुत सारे लोगों पर नहीं आ रहे होते हैं, मतलब मास में नहीं आ रहे होते हैं या मास में आ रहे होते हैं, दोनों ही प्रकार के सवाल मेरे डिसाइड नहीं करते। तो कुल मिला के अच्छा पढ़ें और इस टेस्ट सीरीज को लगातार ज्वाइन करते रहें। हमारा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जीके विद डी पारा सर, और ऐप पर थोड़ा डिटेल में होती हैं चीज़ें, वहाँ पर आपके नोट्स वगैरह मटेरियल वगैरह पूरा होता है, टेस्ट सीरीज भी चलती है। तो ऐप भी अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, उसका नाम भी जीके विद डी पारा सर है। ओके, थैंक यू।